हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज मैं लेकर के आया हूँ पैसिव वॉइस का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हाँ फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये लाजवाब टॉपिक। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए सबसे पहले मैं रूल्स लिखता हूँ, आप लोग भी फ्रेंड्स नोट करते जाइए। चलिए, रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसा रहा, सिंपल रहा। दोस्तों, रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसा रहा फ्रेंड्स, निगेटिव रहा। रूल नंबर 3, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसा रहा दोस्तों, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक। रूल नंबर 4, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस दोस्तों कैसा रहा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, प्रश्न सूचक रहा, साथ में नकारात्मक रूप से रहा, तो वहां पर रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब थर्ड फॉर्म क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट रूल नंबर 6 क्वेश्चन वर्ड will या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस चीज को नोट कर चुके होंगे। अब तक आप लोग देखते जाइए कि क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड दोस्तों इसे कहते हैं जैसे कि अगर सेंटेंस में दिया रहेगा तुम स्कूल क्यों जाते होगे, तुम स्कूल क्यों जाते होगे, तो दोस्तों वाई का मीनिंग पहले लिख देते हैं। इन सब चीजों को यानी कब कहाँ क्यों कैसे इत्यादि शब्दों का वर्णन अगर सेंटेंस के बीच में कहीं हुआ रहेगा तो उसका मीनिंग पहले लिखा जाएगा। उसके बाद विल या शैल का प्रयोग हम करते हैं किसके अनुसार, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक्टिव वॉइस का रूल दूसरा रहता है पैसिव वॉइस का रूल दूसरा रहता है। समझ में आ गया दोस्तों। जिसको एक्टिव वॉइस का रूल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आता होगा वही व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तभी उसे समझ में आएगा। चलिए आप लोगों को मैं 1 बाय 1 करके सारे एग्जाम्पल अभी करवाने वाला हूं। जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोग भी नोट करिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। आई सेल टेक टी, दोस्तों ये क्या है, एक्टिव वॉइस है किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कैसा है सिंपल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है टी, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। विल या सेल में से क्या लगाएंगे, विल सेल नहीं देखना है दोस्तों, टी समझ गए, एक नेम है इसलिए यहाँ पे विल लग गया। फिर वी, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म टेक, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। फिर बाई, फिर आई को स्थान पर मी। समझ में आ गया दोस्तों। आई सेल टैग टी, टी विल बी टेकन बाई मी। दोस्तों सी विल टेल मी, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी था इसलिए आई, फिर सेल या वी, आई के साथ सेल का प्रयोग, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। आई सेल बी, टेल का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या हो जाता है, आप लोग बताइए टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, आए क्या होता है टेल का थर्ड फॉर्म, टोल्ड। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आई सेल बी, सी टोल्ड होता है, टेल को थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड,
टोल्ड वर्ब थर्ड फॉर्म बाई सी को हर, आई शैल बी टोल्ड बाई हर। चलिए दोस्तों एक निगेटिव का एग्जाम्पल जल्दी से कराते हैं। विराट will not make a सेंचुरी। दोस्तों विराट विल नॉट मेक अ सेंचुरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे सबसे पहले, अ सेंचुरी। अ सेंचुरी विल नॉट बी, देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अ सेंचुरी था इसलिए, फिर विल लग गया क्योंकि एक सेंचुरी था इसलिए विल, फिर नॉट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म मेक था, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेक्ड बाई, विराट एक नेम था तो इसलिए क्या लग जाएगा विराट। चलिए दोस्तों इंट्रागेटिव का एक जल्दी से करके देखते हैं। रूल नंबर 1 इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि स्थान थोड़ा हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आपका टॉपिक एंड करा देंगे, हम गारंटी लेते हैं। आप लोग लिखिए दोस्तों, विल अमन गो टू स्कूल, विल अमन गो टू स्कूल, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हो जाएगा स्कूल, इंट्रागेटिव है दोस्तों देख लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा, अमन एक नेम था इसलिए विल, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था स्कूल, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्कूल, स्कूल एक बड़ा चीज है इसलिए द लगा दे रहे हैं, द स्कूल, फिर वी, वर्ब थर्ड फॉर्म गो का गॉन बाई अमन, अमन एक नेम था नो चेंज, अमन, विल द स्कूल बी गॉन बाई अमन। फ्रेंड्स एक इंट्रागेटिव और निगेटिव का करा दे, मैं सैकड़ों एग्जाम्पल तुरंत करा सकता हूं लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं। देखिए विल, शिवम नॉट will शिवम नॉट win द मैच, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव हो गया, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है किस नकारात्मक रूप से, समझ गए, इसलिए इंट्रागेटिव और निगेटिव का रूल नंबर 4 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले विल या शैल, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है द मैच इसलिए विल, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा विल, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे विल लगा है, विल को नहीं उतारना है, इसको देखना है, वहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल लगाना है, तो विल या शैल में से कोई एक, ऑब्जेक्ट क्या था द मैच इसलिए विल, फिर ऑब्जेक्ट द मैच, फिर क्या लगेगा दोस्तों नॉट लगेगा, देख लीजिए नॉट, फिर बी, वर्ब थर्ड फॉर्म विन का ओन हो जाता है,
फिर बाई, फिर सब्जेक्ट बाई, सब्जेक्ट क्या था, शिवम था, इसलिए शिवम। विल शिवम नॉट विन द मैच, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया विल द मैच नॉट, विल शिवम, विल द मैच नॉट बी ओन बाई शिवम। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन वर्ल्ड का देख लेते हैं जल्दी से। Who will speak इंग्लिश, हु विल स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स आप लोगों को हु मैं इसलिए और बाकी लेक्चरों में नहीं बताया क्योंकि मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें हु और लेट का बोथ कॉम्बिनेशन कराऊंगा, देन उसको बताऊंगा, और हु का एक सेपरेट और लेट का भी एक सेपरेट लेक्चर लेकर के आऊंगा। आप लोग घबराइए नहीं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत जितना प्रयास हो सकता है समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन वर्ड का हु वाला भी ले लिया। तो देखिए दोस्तों, हु को हम लोग सीधा माइंड में बैठा लेंगे, इसमें बाई होम लिख देंगे। हु वाले सेंटेंस को हम लोग पहले लिख देंगे बाई होम, इंग्लिश है तो इसमें बिल, बिल, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश, फिर बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था, स्पीक, यहां पे क्या हो जाएगा, स्पोकन, खत्म। समझ में आ गया दोस्तों, खत्म हो गया। बाई होम बिल इंग्लिश बी स्पोकन,